नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि हम सितारों तक की दूरी कैसे माप लेते हैं, या फिर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट उस पर बिना चढ़े कैसे पता कर लेते हैं? इसका जवाब छिपा है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, ये सिर्फ मुश्किल फॉर्मूलों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। जरा इस सवाल को देखिए। दो खंबे हैं और हमें उनकी चोटियों के बीच की दूरी पता करनी है, वो भी जमीन पर रहते हुए। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का जादू काम आता है। इसके पास इस पहेली का एक बहुत ही सरल और शानदार जवाब है। तो आज के सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ऊंचाइयों को मापने का हुनर सीखेंगे। फिर हम गणित के कुछ गुप्त नियमों यानी सर्वसमीकाओं को समझेंगे। इसके बाद तेजी से जवाब देने के लिए कुछ खास वैल्यूज को जानेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसे कोई हरा ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ऊंचाइयों को मापना। ये वो हिस्सा है जहां ट्रिग्नोमेट्री कागज से निकलकर असल दुनिया की समस्याओं को हल करती है, खासकर उन वर्ड प्रॉब्लम्स को जो एग्जाम में अक्सर सिरदर्द बन जाती हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम का सवाल है। सोचिए, 2 खंबे, एक 6 मीटर का और दूसरा 11 मीटर का। उनके बेस के बीच में 12 मीटर की दूरी है। सवाल सीधा है, उनकी चोटियों यानी टॉप्स के बीच की दूरी क्या होगी? इसे कैसे हल करेंगे? इस तरह की हर समस्या को हल करने का एक बड़ा ही आसान 3 स्टेप का मंत्र है। पहला, समस्या का एक चित्र बनाओ। दूसरा, उसमें छिपे हुए समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढो। और तीसरा, पाइथागोरस का नियम लगा दो। बस। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोनों खंभों की ऊंचाई का अंतर निकालिए, जो है 11-6 यानी 5 मीटर। जमीनी दूरी है 12 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। 5 का स्क्वायर जो हुआ 25 और 12 का स्क्वायर यानी 144, दोनों को जोड़ दीजिए, हमें मिला 169। और 169 का वर्गमूल क्या होता है? बिल्कुल सही, 13 मीटर। बस इतना ही। एक मुश्किल दिखने वाली समस्या कुछ आसान से स्टेप्स में हल हो गई। यही तो है ट्रिग्नोमेट्री की खूबसूरती। पर हर सवाल में खंभे और मीनारें तो नहीं होती, है ना? तो उन सवालों का क्या करें जो सिर्फ अलजेब्रा और फॉर्मूलों पर टिके होते हैं? यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का एक और शक्तिशाली पहलू सामने आता है। तो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे लेवल पर, सर्वसमीकाएं या आइडेंटिटीज। इन्हें आप गणित की गुप्त नियम समझ सकते हैं, जो हमें बिल्कुल अलग तरह की पहेलियों को सुलझाने की ताकत देते हैं। और यह है सभी सर्वसमीकाओं का राजा, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये एक जादुई चाबी है, एक छोटा सा नियम जो उन तालों को भी खोल सकता है जो पहली नजर में असंभव लगते हैं। अब एक क्लासिक दिमागी पहेली जो एग्जाम बनाने वालों की पसंदीदा है। अगर cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो sin स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a का मान क्या होगा? ये मुश्किल लगता है, लेकिन वो जादुई चाबी याद है ना? देखिए ये कैसे काम करता है। हम दिए गए समीकरण को थोड़ा बदलते हैं। cos a बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, और हमारी जादुई चाबी हमें बताती है कि ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है। मतलब cos a और साइन स्क्वायर ए एक ही चीज हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर ए साइन की पावर 4a के बराबर हो जाता है। अब इन वैल्यूज को वापस सवाल में रख दीजिए और आपका सवाल बन जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और इसका जवाब, जैसा कि हम सब जानते हैं, है 1। देखा, एक मुश्किल पहेली कितनी आसानी से हल हो गई, सिर्फ एक मूल नियम को पहचानने से। अब बारी है अपनी स्पीड बढ़ाने की। हमारा तीसरा सेक्शन बताएगा कि कैसे कुछ खास वैल्यूज को याद रखकर एग्जाम में कीमती समय बचाया जा सकता है, क्योंकि वहां तो हर सेकंड की कीमत होती है। इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। 0, 30, 45 और 60 डिग्री जैसे कुछ कोणों की वैल्यूज को याद रखना एक सीक्रेट हथियार की तरह है। ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचाकर सीधे जवाब तक पहुंचाएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? ये सवाल कैलकुलेशन का नहीं बल्कि याददाश्त का है। क्या ये वैल्यूज याद हैं? अगर वैल्यूज याद हैं तो ये तो बच्चों का खेल है। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, टैन 45 की वैल्यू है 1 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है।
बस इन मानों को समीकरण में रख दीजिए। और बस +1/2 और -1/2 कट गए और जवाब आया 1। समय भी बचा और पूरे नंबर भी मिले। यही तेजी एग्जाम में दूसरों से आगे रखती है। तो हमने सारे जरूरी औजार इकट्ठे कर लिए हैं। अब समय है एक ऐसी रणनीति बनाने का जो हमेशा काम आए। त्रिकोणमिति में महारत हासिल करने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? कामयाबी के लिए बस इन 3 बातों को याद रखना है। पहला, कल्पना करें, हर वर्ड प्रॉब्लम को एक तस्वीर में बदलें। दूसरा, पहचानें, मूल सर्वसमीकाओं के पैटर्न को पहचानना सीखें। और तीसरा, याद रखें, तेजी से सॉल्व करने के लिए मुख्य मानों को हमेशा याद रखें। ये 3 चाबियां ट्रिग्नोमेट्री की अनगिनत समस्याओं के ताले खोल सकती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किस चाबी पर सबसे पहले महारत हासिल करना सबसे फायदेमंद होगा। चुनाव आपको करना है।